चलो कल का सुनाओ, क्या मिला था? बताओ, खड़े जाओ। क्या रुकिए सर, एक खड़े हो ना, पूछ रहे हैं हम, पता चल जाएगा। हाँ सर, बताओ। बोले थे कि पीछे से सुनेंगे। हाँ तो खड़ी हो जाओ, बताओ। क्या? किसी बिंदु पे कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु पे। बैठो, खड़े हो जाओ बाबू, बताओ। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड। फिर किरण क्या होता है? और रेखा तब खंड क्या हुआ? तो फिर रेखा क्या हुआ? बोलो, तुम बोलो। आई थिंक फर्स्ट दिन तुम आया था। बोलो, रेखा क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, उस रेखा कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है? बोलो, खड़ी जाओ। रेखाखंड बताओ। पी बिंदु और क्यू बिंदु दोनों की सीधी पथ को रेखाखंड कहते हैं। क्या रेखाखंड बढ़ाया जा सकता है? रेखाखंड, हाँ, सीधा टेढ़ा। मैंने उसको और बढ़ाया जा सकता है कि फिक्स होगा? बैठो, यही पूछ रहे थे। अभी बोल रही थी बढ़ाया जाता तो खड़े होते। बढ़ाया नहीं जा सकता ना, खंड यहीं पर करा, खंड टुकड़ा, टुकड़े को भी नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, बैठो। तुम थोड़ा गलती बताया पूरा। तुम रेखाखंड को रेखा बता रहे हो और रेखा को रेखाखंड बता रहे हो। देखो, सिंपल भाषा में समझो, सिंपल भाषा में समझो तो मैंने बताया रेखा क्या होता है। रेखा जो इसका अनंत तक ये बढ़ सकता है, ये बढ़ते जाएगा। तीर का निशान देख रहे हो? रामबाण देखे, धनु से छोड़ जाता है तो गुम हो जाता है। आगे कुछ लगा दिया जाए तो भगवे नहीं करेगा। मान लो आगे मैं बहुत बड़ा एक कार्डबोर्ड लगा दूं, एकदम सीधा कार्डबोर्ड है, और तब तीर में बांध दूं, चलाऊंगा तो यहीं पे रुक जाएगा, उसकी क्योंकि हवा का प्रेशर मार के रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा कहना क्या चाह रहे हैं? तो इसी से भी समझ सकते हो, जो तीर होता है भागता है, भागता है ना जी, इधर भी भागेगा उधर भी भागेगा, दोनों तरफ है। अगर मैं दोनों तरफ ठुठिया दूं, मैंने बंद कर दूं, काट दूं, तो भाई भागेगा जी? नहीं भागेगा। मतलब ये असली तीर वाला पे लेके नहीं चलेंगे, वो भाग सकता है। ठीक है, ये नियम कहता है कि इसे बोलते हैं रेखाखंड। क्या जी? रेखाखंड होता है। ये रेखा होता है रेखा। क्या होता है? रेखा। ठीक है, एक और हम लोगों ने पढ़ा था रे। क्या होता है? रे, जो एक तरफ बढ़ेगा दूसरा तरफ नहीं बढ़ सकता है, दूसरी तरफ नहीं बढ़, तो दूसरा तरफ बिंदु, जिधर बिंदु आया उधर नहीं बढ़ सकता। ये तीनों खत्म हो गया। एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था, बिंदु। बिंदु होता है, तो बिंदु का डिफिनेशन ये था कि सबसे छोटी वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य होती है, उससे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब बताओ, वृत्त कहने का मतलब कोई भी बिंदु कहीं दे दोगे, देखो देखो सर्किल तरह है, ध्यान से देखो, एकदम सर्किल की तरह दिखाई दे रहा है, गोला गोला। मतलब सर्किल मतलब होता है, वृत्त मतलब होता है गोला। देखो, कहाँ गया जी? देखो, वृत्त, इसको वृत्त बोलते हैं। पूरा गोलाकार शेप को ही वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये 2D फिगर होता है, मैंने 3D बनाया है। मतलब कहने का मतलब ये 2D फिगर होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन होता है। कहने का मतलब है इसको कहीं उतार सकते हो, इसे हाथ में नहीं पकड़ सकते। तो ऐसे हम दिखाने के लिए बस हाथ में पकड़ रहे हैं, कहीं बना नहीं सकते। इतना समझना, जो त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, वर्ग होता है, और त्रिभुज मतलब सर्किल वृत्त होता है, ये 2D होता है। 2D कहने का, तुम लोग यूट्यूब चलाते हो सब, कोई कहता ना, कोई लिखा रहता है 3D से समझे भारत का नक्शा, 2D से समझे भारत, 3D समझ, मोबाइल में भी आता है 3D का मतलब हो गया कि तुम उसको अलट पलट कर देख सकते हो। 2D का मतलब होता है एक ही को देख सकते आगे से सिर्फ, जैसे ये वाला
ये 3D नक्शा है। क्या सा नक्शा है? 3D। हेनौ से देख सकते हो, हेनौ से देख सकते हो, हेनौ से देख सकते हो, लेकिन इसको सिर्फ एक ही तरफ से देख सकते हो। समझ में? ऐसे देख सकते हो जी? दिखेगा तुमको? नहीं दिखेगा। यानी 2D डायमेंशन को सिर्फ एक तरफ से देख सकते हो। यानी सर्किल को बनाएगा तो सब त्रिभुज को ऐसे, त्रिभुजों के हेनौ जाके देखेगा, दिखेगा? है नहीं दिखेगा। तो जो चीज एक ही बगल से दिखता है वो 2D होता है। अब ध्यान दो, यानी इसको बोलते हैं 2D। आज जो चीज जितना भी होता है, जैसे में ये होता है घन, घन दिख रहे हो? घन, घन ऐसे होता है जी, है घन, घनाभ, ये घनाभ शेप में है, घनाभ शेप है, इसको देखा जा सकता है पलट के इधर किधर किधर, क्योंकि उसका ऊंचाई होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई भी होता है। लेकिन हम लोग टॉपिक अभी ये नहीं है, समझ में? हम लोग टॉपिक ये है, क्या है जी? ये हम लोगों ने बिंदु समझा। बिंदु क्या होता है? सबसे छोटी सर्किल, सबसे छोटी वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। यानी वृत्त त्रिज्या का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर मान लो बिंदु इसका है, यहाँ पे केंद्र है, क्या है जी? केंद्र है। तो यहाँ से जो परिधि तक यानी लास्ट तक जो रेखा जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं जी? वृत्त। यानी जो साइड साइड से जो इसकी ये होगी, ये रेखा होगा, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं जी? परिधि। कहने का मतलब है इसके सर्किल का जो जिस शेप से बना होता है, इसी को जो साइड साइड का होता है, इसे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं जी? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? परिधि। ये होता है केंद्र। क्या होता है जी? ये केंद्र होता है। भाई केंद्र का तो सिंपल डिफिनेशन कोई समझता है। केंद्र माने केंद्र, पॉइंट, पॉइंट माने क्या? बिंदु। जिसका जो सर्किल का बिंदु होगा उसको केंद्र कहेंगे। और केंद्र से परिधि तक की रेखा को ही हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं जी? त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। अब परिधि को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है? केंद्र को बोलते हैं पॉइंट। अब समझो, अब समझो, कल हम लोगों ने चैप्टर 1 5.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का 2 तक कर लिया था। 2 तक कर लिया था, यानी 1 का 2 तक। जो बुक लाया होगा समझेगा, नहीं लाया होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन भी लिखवा दूंगा। ठीक है? तुम लोग लाए हो तीनों? क्या दिक्कत है तुम्हारा? मिला? मिल गया तो लेकर आना कल से। ठीक है? नहीं मिलेगा तो बोलना मेरे को, मैं थावे से ला दूंगा। ज़्यादा दाम नहीं है, 50-150 रुपये पड़ेगा। फ़ोन कर देना मेरे को, मैं ला दूंगा। ठीक है? अगले मैथ तक ध्यान दो। हाँ हाँ मिल जाएगा, ला दिया जाएगा। तो अब दूसरे मंथ में तुम्हारा मैथ होगा, हमारा दूसरा मंथ बोल दूसरे वीक में, क्योंकि 3 दिन चलेगा मैथ, 2 दिन साइंस, 1 दिन इंग्लिश। ठीक है? ध्यान, यहाँ तो समझ में आया। अब चलते हैं, अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। क्या जी? चैप्टर पे। ये बस प्रीवियस क्लास था जिसको रिवीजन करना जरूरी था। चलो 5.1 का चलो निकालो 5.1। ठीक है? इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि एक तीसरा हो गया था ना, चौथा ना है, चौथा से चौथा क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यदि दो वृत्त, तुम लोग भी क्वेश्चन लिख लो, वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या क्वेश्चन नोट करो। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, नोट्स बनाते जाओगे। ठीक है अंजलि? जिससे एग्जाम में आए तो तुमको दिक्कत ना हो। मैं बोल दूंगा 5 चैप्टर का पूरा, तो 5 चैप्टर पूरा समझ जाओगे क्या है।
चल जाए, आगे चल जाए। हैं? क्वेश्चन समझो, बहुत आसान है। अब देखो, हो गया बाबू, जल्दी लिखो ना, टाइम नहीं मिलेगा इतना। ध्यान दो, यदि कितना वृत्त जी, 2 वृत्त क्या है जी, बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये ट्रू फॉल्स था। क्वेश्चन नंबर ये था कि बताओ सत्य है कि असत्य है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब। कह रहा है 2 वृत्त, क्या 2 वृत्त, ये क्या है जी, वृत्त है, वृत्त है। अब दोनों बराबर है, क्या कह रहा है इसके अनुसार, यदि 2 वृत्त बराबर हैं, मान लो मैंने दोनों वृत्त बराबर कट रखा है, ठीक है। अब ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। कहा जा रहा है कि अगर मतलब दोनों वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो हाँ होती है, लेकिन कैसे? देखो, जब 2 वृत्त को समान हो, एक पेकर अगर रखा जाए, एक पेकर रखा जाए तो एक दूसरे को पूरा 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 ढक लेगी। क्या होगी जगह जी? पूरा पूरा ढक लेगी। थोड़ा सा भी एने ओने कहीं कोना कोनी कहीं नहीं बचेगा। समझ आ रहा है? पूरा पूरा ढक लिया। ये हेने से देखो, देखो दोनों बगल से रखते हैं। तो कहोगे नहीं पीछे से छोटा हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं, छोटा होगा तो फिर आगे लिखना चाहिए। इधर देखो या इधर से देखो, लगभग में सब ढक ले रहा है। ये थोड़ा टेढ़ा बकटेरा कटा हो सकता है, नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना समझ लो, 2 वृत्त अगर समान हो तो क्या है, पूरा पूरा ढक लेगा, ढक लेगा। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या समान हो सकती है। अब बताओ, पहला कंडीशन, जब वृत्त के ऊपर वृत्त को रखते हैं, समान वृत्त को रखते हैं तो पूरा पूरा ढक जाता है। पहला आंसर क्या हुआ? कहोगे जब जब वृत्त या वृत्त अगर मतलब लिख लो, अगर वृत्त समान हो तो एक दूसरे पर रखेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगी, तो एक दूसरे को ढक लेगी। यहां तक समझ में आया? ध्यान दो, मैंने कहा अगर वृत्त समान हो तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, दूसरा वृत्त क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगी जी, ढक लेगी नहीं है? क्या बोलो। अब बताओ इसकी जो परिधि होगी, यानी इसकी जो परिधि होगी, परिधि एक दूसरे के समान होगी कि अलग अलग होगा? यानी ये परिधि की बात कर रहा है, यानी इसकी गोलाई जो होगी थोड़ा टेढ़ बकटेढ़ होगा कि एकदम एक समान होगा? एक समान, क्योंकि भाई सिंपल बात है, दोनों बात ढक लिया। देखो एनोस देखो चाहे एनोस देखो, लगभग केनों से कोनो नहीं दिख रहा है, पीछे तो लिख रहा है। अगर वही एगो बड़ा एगो छोटा होता है, मान लो एगो बड़ा को छोटा होता है, तो अगर हेने से अगर मान लो एनोस से दिख रहा है, हेनों से दिख रहा है, क्योंकि हेने वाला बराबर नहीं है। वही बराबर होता फिगर तो कहीं से नहीं दिखता, इधर करते एक वहीं दिखता है, इधर से करते एक वहीं दिखता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने कहने का मतलब, बताओ इसकी परिधि क्या होगी जी, दिखेगी, बराबर होगी। परिधि भी बराबर होगी। अब देखो, मैं अगर मान लो कि इसको कट कर दूं, अब हम लोगों ने सीखा है कि वृत्त के जो केंद्र से परिधि पर हम लोग रेखा जो खींचते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या जी, त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब बताओ मैं अगर कहूं कि भाई यहाँ इसका केंद्र जहां है, इसका भी केंद्र वहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है वहीं होगा, क्योंकि ये तो केंद्र सर्किल है। सर्किल का जिसका हम अगर छेद करूं, मान लो ये पिन है, ठीक है, इसके यहां पर केंद्र पर छेद कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान, छेद हो गया। देखो अगर इधर से देखा जाए तो ये भी केंद्र ही है, ध्यान, केंद्र है जी, ये भी केंद्र पे ही है। ये देखो नचा रहे तो एकदम गोला नच रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा बकटेरा नचते इसका मतलब केंद्र नहीं है। जैसे मैं अगर पता करेगा और तुमको पता है कि अगर टेढ़ा बकटेरा रख के देखो, देख क्या फर्क पड़ता है। मान लो टेढ़ा छेद कर लिए, अब देखो दिख रहा है कैसे नच रहा है, यानी पहले दिख रहा है हाँ टेढ़ा बकटेरा है। यानी इसे कह सकते हैं कि
अगर एक वृत्त एक पर रखा जाए तो दोनों का केंद्र क्या होगा जी, एक जगह ही होगा। देख रहे हो एक जगह हो रहा है, देखो कितना आसानी से घूम रहा है, एकदम हो रहा है। जब केंद्र बराबर है अब परिधि बराबर है तो भाई त्रिज्या तो बराबर होगा ही। अब देखो अब क्या जी, केंद्र भी समान होगा, समान जगह स्थित होगा, जगह स्थित होगा। ये सब रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। ये समझ जाओगे तो इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं, कुछ याद इसमें करना ही नहीं। बस इसमें बोलते ना भाई अब ऐसा कंडीशन आएगा तो इसकी परिधि बराबर होगी, केंद्र भी बराबर होगा। अब पहला कंडीशन क्या थी, जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों दोनों ढक जाएगा। तीनों कंडीशन समझा। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये था ही नहीं, हमारा क्वेश्चन था कि क्या त्रिज्या बराबर होगी जी। अब बताओ, अब देखो इसका केंद्र बराबर हो गया, परिधियों बराबर है, तो बताओ अगर इमा से इमा ले भाई दोनों बराबरे है तो भाई हिमा से हिमा दूरी, यहाँ से हिमा दूरी दोनों बराबर होगा। जैसी बात है। मैं कहने का मतलब मेरा 2 रूम है, हयो रूम में हर रूम के बराबर है, तो हिमा से जो हुआ ने दूरिया होगा, हुआ से ओकरा अंदरों को हुआ से हुआ दूरिया वही होगा, होगा ना जी। यही इसका है। तो हाँ अब लिखेंगे यह कथन, चाहे पहले लिख लो, हाँ हाँ त्रिज्या भी बराबर होगी, त्रिज्या भी बराबर होगा। अब लिखते हैं, देखो हम लोग को बस बताए ना सही है गलत, लेकिन सही है गलत हम तो डायरेक्ट आंसर से भी लिखवा सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। लेकिन समझ में कितना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए ना भाई क्यों हो रहा है। तो अब लिख सकते हैं अतः यह कथन सत्य है, अतः यह कथन सत्य, यही कथन था। कथन मतलब ये जो टॉपिक था, जो क्वेश्चन था वो सत्य है। अतः यह कथन सत्य है, यही इसका मतलब था। नोट करो। आराम से समझते हुए धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, भागने की तेज में जरूरत नहीं।
पाँच नंबर क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। एक का 5 नंबर कह रहा है आकृति 5.9 में, कितना में 5.9 में। बुक लाया रहा तो तुमको समझ में आता, देखो मैं बना भी दूंगा। कह रहा आकृति 5.9 में, क्या कह रहा जी, आकृति 5.9 में, 9 में यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। ध्यान दो, मैं बता रहा हूं ये कहना क्या चाह रहा है। ये सब त्रिज्या खंड है। मान लो कोई ए बी नाम का त्रिज्या खंड है, क्या जी, ए बी नाम का, यानी ए बी नाम का कोई त्रिज्या खंड है, क्या जी, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड समझ लिए थे, जो बढ़ता नहीं है, फिक्स होता है, मान लो त्रिज्या खंड है। और एक और है जिसका नाम है, क्या नाम है जी, एक्स वाई है। क्या नाम है जी, एक्स वाई। एक और है उसका नाम है पी क्यू है। क्या नाम है जी, पी क्यू है। 3 समझते हैं, ठीक है। चलो मैंने तीनों रेखा यहाँ पर ले लिया, ठीक है। चलो इसको मैं कलर कर देता हूँ जिससे तुम लोग को दिखे। कहाँ गया जी, चलो ध्यान दो। चलो मान लो मैंने तीनों रेखा को ले लिया, तीनों रेखा को ले लिया, ठीक है। कौन कौन है, ए बी है, पी क्यू है, और क्या जी, मैंने रेखा को यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है। समझ में आया, उसको उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आसानी समझ में आ गया है। चलो अब ध्यान दो, कह रहा है कि आकृति 5.9 में दिया, यानी बुक में 5.9 में थोड़ा वहां से हटा के दूर दूर बनाया है इसका फिगर, इसलिए नाम रख दिया आकृति 5.9 में। इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ से क्वेश्चन है, यदि यदि ए बी और पी क्यू बराबर हो, क्या बीच में साइन जी, बराबर। तो बराबर का मतलब क्या, मैंने कहा तो मान लो अगर ये और ये उसके बराबर है, इसका मतलब हाइट सब सेम हो। बराबर का मतलब ही नहीं, हाइट में यानी लंबाई में बराबर है, यही ना बात हो रहा है जी। ये तोरे कह रहा हूँ उसके कलर का है, उसका कलर होता तो भाई चेहरा के बात आता, समझ में। अब देखो पहले पहले क्या है, ए बी निकाल लेते हैं, और क्या निकाल लेते हैं जी, क्या है, पी क्यू। चलो पी क्यू ले लेते हैं, ए बी और पी क्यू 2 रेखाएं हैं, दिख रही है तुमको रेखाएं। रेखाओं के हालांकि हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको ले लिया, ठीक है। चलो कह रहा ए बी है रेखा और पी क्यू है, एक दूसरे के बराबर है। बराबर का मतलब इसका हाइट बराबर होगा। चलो हाइट रखते हैं, देखते हैं बराबर होगा कि नहीं। देखो ठीक है, रख दिए एक दूसरे पीछे, रुको इसको इधर रखना, बस लंबाई देखना, क्या है जी, लंबाई क्या हो रहा है जी, बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेता है, ढक ले रहा है ना जी। अब देखो इधर से पीछे वाला दिख रहा है, नीचे ऊपर से नहीं, बस साइड से दिख रहा है, साइड से नहीं दिख रहा है, मतलब लंबाई बस दिखना, साइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, अगर ए बी पी क्यू बराबर है, अब दूसरा में जाओ, पी क्यू और एक्स वाई देखते हैं, पी क्यू और एक्स वाई, पी क्यू कहना है, पी क्यू और एक्स वाई देखते हैं। कह रहा है कि पी क्यू और एक्स वाई भी बराबर है। देखो ये पी क्यू है, दिख रहा है, ये एक्स वाई है, दिख रहा है। अब कह रहा है ये भी दोनों आपस में बराबर था, देख लेते, चेक कर लेते पहले बराबर है कि नहीं है। चलो तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें रख लिया,
देखो बराबर है, ये भी एकदम बराबर है, बराबर है। तो अब इधर से भी देख लो, बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। ये तो पहले एक क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर है, पहले से है, हमने भी काट के बराबर कर लिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो ए बी एक्स वाई होगा, यानी बराबर होगा। कहने का मतलब है ए बी जो है एक्स वाई के बराबर होगा। तो हम लोगों ने देखा एक ए बी और पी क्यू, क्या दिखा, ए बी और पी क्यू, यानी अलग अलग नाम था, अलग अलग नाम था जी। यानी ए बी और पी क्यू को साथ रखा, अब फिर रखा पी क्यू और एक्स वाई को साथ रखा, तो बराबर था। अब देखो इसमें नाम पे देखते, नाम तुम लोग सही देखा था ना। ये देखो क्या नाम था, पी क्यू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई बराबर था ना, बराबर तुमने प्रूव किया। एक और प्रूव किया था क्या, हाँ, ए बी और वाला पी क्यू वाला, ये भी प्रूव किया था ना। अब तुम लोग कह रहा है क्वेश्चन क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब हम लोग का क्वेश्चन चेंज कह रहा है, अब कह रहा है ना अब है ही नहीं, अब इसका मेल कराना है, एक्स वाई और ए बी का, एक्स वाई और ए बी का, ये दूसरा हो गया ए बी और एक्स वाई का। अब ये दूसरा होगा, कह रहे ये मेल करेगा, तो हाँ मेल करेगा। देखते हैं कैसे। मैंने इसको नहीं लिया था, इसको नहीं लिखे, वो दोनों को बराबर किया था, ये भी ऑटोमेटिक बराबर हो रहा है जी। अब समझेंगे ऐसा क्यों हो कह रहा है, जान दो, नाम थोड़ा चेंज करते हैं। और क्या है, एक्स वाई कह रहा था पहले है दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्या है जी, बराबर है। और दूसरा कंडीशन कह रहा था कि पी क्यू और एक्स वाई बराबर है, क्या बराबर है। अब कह रहा है क्या ए बी और एक्स वाई बराबर होगा। अब कह रहा है एक्स बी और इसको बराबर होगा, तो सब अब एकदम होगा। हम लोगों ने इसको साथ रखा था, बराबर हुआ। यानी कहने का मतलब पी इसके बराबर है, पी क्यू इसके बराबर है। अब देखो कह रहा है पी क्यू रखा, तब ये भी ढक गया, यानी इसके ये बराबर है। जब ये आपस में सब बराबर है तो भाई ये क्यों नहीं बराबर होगा, होगा ना जी। यही तुम्हारा क्वेश्चन कर रहा है, तो कह दोगे हाँ ए बी एक्स वाई के बराबर होगा बस यही आंसर है। इतना झमेला का मतलब यही था, बराबर होगा। अब देखो, हाँ लिखो। अब एक और तरीका है, पहले समझ लो, एक और तरीका से अगर ऐसे नहीं पता कर पा रहे हो तो सिंपल में करो। मान लो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, देखो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और उसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, पी क्यू प्लस एक्स वाई 2 मान लेते हैं। अब बताओ इसमें जो कौन चीज कॉमन है, पी क्यू कॉमन है, पी क्यू कॉमन है, तो क्या पी क्यू को जगह पे ए बी मान सकते हैं, यानी पी क्यू को जगह पर और ए बी का मान भर देंगे, पी क्यू का मान यहाँ पर भर दिया जाए। तो मान लो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 पर रखने पर रख लेते हैं, पी क्यू की जगह पर क्या रखते हैं, ए बी। अगर यहाँ पे ए बी रख लिया जाए तो समीकरण ये वाला गया है, ऐसे भी बना सकते हैं। फिर समझो, तो कट गया है जी, समझ में आया जी, सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कुछ नहीं कर रहा है, बस इतना कह रहा है कि ए बी और एक्स वाई के बराबर होगा। तो यहाँ देख के भी तुम बता सकते हो, जब हई लाइन हेकरा के बराबर है, हई लाइन हेकरा बराबर है, तो जब बीच वाला लड़का दोनों के बराबर है, मान लो 3 गो लड़का है, एगो हेदर लड़का, एगो हेदर लड़का, एगो लड़का है, जब हई लड़को हेकरा के बराबर है, हई कह रहा ना हम हेकरा के बराबर है, तो कह रहा तो हई नहीं कहेगा कि ना तब तो तुम भी मेरे से बराबर हो, ये ना कहना चाह रहा है। यही चीज़ को इतना झमेला में लिखे हम लोग, इतना झमेला कुछ नहीं है, बस यहीं पर तुमको समझना है। ये समझ गए तो इतना नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे ये लिखना पड़ता है, समीकरण 1 समीकरण 2 को लिखना पड़ता है, तो ऐसे बनाने के लिए हम बताए हैं, ठीक है। तो अभी से ये बनाए रहोगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में दूँ तो इतना लिख दोगे तुम तो हम सही कर देंगे, लेकिन इसको इसलिए बता रहे हैं कि आगे जो सॉल्व करोगे तो इसके काम आएगा, इसलिए भी याद कर रहना जरूरी है। समझ में? चलो आगे बढ़ा जाए।
अब 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन यानी 1 का 5 गो था, 1 का 5 गो था। अब 2 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। ध्यान दो, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक का परिभाषित कीजिए। क्या उनके लिए ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे? कह रहा 5 गो इसमें नाम दिया है। क्या दिया है जी? 5 गो नाम दिया है। कह रहा क्या आप उसको परिभाषित कर सकते हैं? क्या उसका आप डिफिनीशन दे सकते हैं? क्या आप उसका आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं? तो लिख दीजिए। बस यही कह रहा है। कह रहा क्वेश्चन में कि इसमें कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे में क्या आप उसका डिफिनीशन जानते हैं? अगर जानते हैं तो आंसर बता दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए। ठीक है, तो देखो पहला कह रहा कि समांतर रेखा, दूसरा कह रहा है, एक ही बार में सब समझेंगे, लंब रेखा, बंद नहीं, रेखाखंड, रेखाखंड, वृत्तखंड। वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है। अब ध्यान दो इधर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में और भी था, कह रहा है कि यह क्या क्वेश्चन की इसका परिभाषित संभव है, परिभाषित करना संभव है, डिफिनीशन देना संभव, यानी आंसर देना संभव है? अगर है तो आप लिखिए और दिखाइए कि ये हो सकता है। तो बताओ, समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है जी? मैंने कल बताया था, बताओ कौन बताएगा? बोलो, गलती डिफिनेशन है, बोलो जी। हाँ, कौन बताएगा? ऐसी तो रेखा